राजा ने एक दिन जोश में आकर तीनों बेटों की शादी का फैसला बड़ा अजीब तरीके से किया। जिस दिशा में लकड़ी का डंडा गिरेगा उसी दिशा में जाकर हर राजकुमार को अपनी होने वाली पत्नी ढूंढनी होगी। बड़े राजकुमार का डंडा एक ड्यू के महल की तरफ गिरा, दूसरे का अकाउंट की बेटी की ओर। लेकिन सबसे बेचारा निकला छोटा राजकुमार। उसका डंडा सीधा खतरनाक जंगल की तरफ गया जहाँ जानवरों का ही बसेरा था। तीनों भाई निकल पड़े, पर छोटा राजकुमार तो टेंशन में डूबा था, क्योंकि जंगल में इंसान दिखना तो दूर, लड़की मिलना तो नामुमकिन था। अचानक एक अजीब सी छोटी बिल्ली जिसका चेहरा इंसान जैसा लगा था उसके पास आकर पीछे पीछे चलने लगी और फिर अचानक इंसानी आवाज में बोल पड़ी कि वो उससे शादी करना चाहती है। पहले तो राजकुमार डर गया, पर फिर सोचा कि इससे अच्छा टाइम पास सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो हाँ कर दी। उधर दोनों बड़े भाई तो जल्दी ही वापस लौट आए और अपनी पसंद की लड़कियां ढूंढ लाए। छोटा भाई भी मजबूरी में झूठ बोलकर कह गया कि उसे भी एक लड़की मिल गई है। राजा को शक हुआ तो उसने तीनों से कहा कि अपनी अपनी होने वाली से एक सुंदर फूलों का गुलदस्ता ला कर दो। बड़े दोनों खुश होकर निकल गए। छोटा भाई दुखी मन से फिर जंगल पहुंच गया। बिल्ली ने वजह पूछी और फिर उसे शांत करते हुए अपने पंजे घुमाकर उसे सुला दिया और पेड़ के खोखले पास जाकर इशारा किया तो वहां से तीन छोटी बिल्लियां निकल आईं, जिनके हाथों में कीमती रत्नों से बने फूल थे। वो गुलदस्ता छोटा राजकुमार राजा के पास ले गया और राजा देखते ही दंग रह गया, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ और इस बार तीनों से कहा कि अपनी अपनी होने वाली से एक रूमाल लेकर आओ। बड़े दोनों फिर निकल पड़े। छोटा भाई फिर परेशान। बिल्ली ने फिर उसे सुलाया, फिर पेड़ के खोखले से निकली। तीन छोटी बिल्लियों की मदद से सोने चांदी के धागों से एक शानदार रूमाल बनाया और दे दिया। राजा फिर खुश हुआ, पर उसका शक अभी भी गया नहीं। इस बार उसने साफ कहा, अब अपनी अपनी होने वाली को यहीं लेकर आओ। छोटा राजकुमार तो टूट ही गया, लेकिन बिल्ली ने फिर उसे दिलासा दिया, पंजा घुमाकर सुलाया और पेड़ के खोखले में ले गई, जहां अचानक वो बिल्ली एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई। राजकुमार हैरान रह गया। राजकुमारी ने बताया कि एक डायन ने उसे श्राप देकर इंसान चेहरा बिल्ली बना दिया था और सिर्फ वही आदमी उसे मुक्त कर सकता था जो सच में उससे शादी करना चाहे। राजकुमार और राजकुमारी खुश होकर गले लगे और एक शानदार रथ में बैठकर महल लौटे। उधर राजा भावी बहुओं के स्वागत के लिए पूरा भोज दे रहा था कि तभी ये दोनों धूमधाम से पहुंच गए और सारी खुशियां एक ही पल में उस परिवार के चारों ओर फैल गईं। इसलिए कहते हैं कभी कभी मुसीबत ही असली किस्मत लेकर आती है और मुश्किलों के पीछे छुपी होती है अनदेखी खुशियां। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।